जय भीम साथियों, देश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गरीब मजदूर व महिलाओं की आवाज उठाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने फिर से प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने लगाए गंभीर आरोप, आप भी सुने। अब तो बेचारे मर गए, मतलब तो कम से कम उनके परिवार के पास उनको भेजे और उनकी पूरी आर्थिक मदद भी करें। और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके भी, और जिन राज्यों के, अन्य राज्यों के भी कुछ लोग उसमें मारे गए हैं, उनकी भी पूरी वहाँ की जो राज्य सरकार है वो भी मदद करे, यूपी गवर्नमेंट भी मदद करे, केंद्र की सरकार को भी मदद करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, तो मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। और केंद्र और राज्य सरकारों से और रेलवे विभाग से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रवासी मजदूर हैं तो उनको भेजने के लिए उनको गंभीर होना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय, घिनौनी राजनीति करने की बजाय इसकी आड़ में, तो उनको पूरी ईमानदारी निष्ठा से उनके घरों में भेजना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो कभी बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कभी कांग्रेस बीजेपी पे लगाती है, ये ठीक नहीं हो रहा। श्रमिक मजदूरों के नाम पर जो श्रमिक लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, उनके नाम पर जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है। जबकि कांग्रेस को भी चाहिए, सेंटर और राज्यों की सरकारों को, जिसमें आप देखेंगे कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, इधर से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, साउथ से भी आ रहे हैं। तो लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो उनको देखना चाहिए। कल मैं देख रही थी सहारनपुर के में जो जमुना है, उसके सहारनपुर में तो हरियाणा और पंजाब से लोग पानी में से निकल रहे हैं। तो वहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे बीजेपी की है या कांग्रेस की है, उनको सुरक्षित भेजना चाहिए। लेकिन इस ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, चाहे रेलवे विभाग है, केंद्र है या राज्यों की सरकारें हैं। मैं समझती हूँ उनको इसकी आड़ में, ऐसे संकट की घड़ी में इसके आड़ में घिनौनी राजनीति करने की बजाय तो जो श्रमिक लोग हैं उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। और इसमें हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। और यूपी के सीएम से भी यही कहना है कि जो वो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं वो सख्ती से उनको ज़मीनी हकीकत में उनको इम्प्लीमेंट कराए। और सेंटर से भी यही कहना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी रिसेंटली तो प्रधानमंत्री जी ने जो स्पेशल पैकेज जारी किया है, जिसकी डिटेल में पूरी जानकारी वित्त मंत्री जी दे रही हैं पिछले कई दिन से। मजदूरों के बारे में भी उन्होंने बहुत कहा है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो सही मायने में उन तक पहुंचना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। केवल पेपरबाजी से या दिशा निर्देश जारी करने से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत दुखी हूँ, आए दिन घटनाएं हो रही हैं और जो मजदूर लोग हैं जो केंद्र और राज्यों की सरकारों की उपेक्षा की वजह से दिशा निर्देश तो जारी कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, वो बेचारे मौत के मुंह में जा रहे हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। और ऐसे में उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मेरा ये भी कहना है। और दूसरा क्या है कि ये जो मजदूरों से भी मेरी अपील है, जो हमारे प्रवासी लोग हैं जिन जिन राज्यों को छोड़कर वो अपने राज्यों में जा रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो पैदल ना चलें, ट्रकों में ना जाएं और वो बसों का, रेलगाड़ियों का इंतज़ार करें। और उनसे यही कहना कि पैदल जाने की बजाय तो जहाँ पर भी वो रहते हैं उसके नज़दीक जो भी रेलवे स्टेशन पड़ता है तो रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। वहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो फिर केंद्र और राज्यों की सरकारों की मजबूरी होगी उनको भेजने की, तो पैदल चलने की बजाय, क्योंकि बहुत बुरा हाल है। लोग आए दिन मारे जा रहे हैं, बच्चों का बहुत बुरा हाल है, जो महिलाएं हैं उनका बहुत बुरा हाल है, जो गर्भवती महिलाएं हैं तो वो उधर पेड़ के नीचे वो बेचारों उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। और सरकार ने ये भी नहीं सोचा, कई जगह के एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, लेकिन एक वाक़ा तो ऐसा है कि आज बच्चा पैदा हुआ, एक दिन के बाद वो बेचारी पैदल जा रही है। ये मैं समझती हूँ मानवता, इंसानियत भी थोड़ी होनी चाहिए केंद्र और राज्यों को। मेरा यही कहना है कि जो भी आप गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, खास तौर से प्रवासी मजदूरों के लिए, उसको जमीनी हकीकत में आप इम्प्लीमेंट कराएं।
और इस समय सभी पार्टियों से मेरी अपील है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तो इनकी मदद करनी चाहिए और इनको उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसकी आड़ में कोई घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार से भी, रेलवे विभाग से भी यही कहना है कि इनको गंभीर होकर तो इनको जरूर इनके सुरक्षित इनके स्थानों पर भेजना चाहिए और जब ये चले जाएं तो वहां पर भी इनके खाने की पूरी उचित व्यवस्था जिस भी राज्य के लोग हैं वहां के राज्यों की सरकारों को करना चाहिए। तो ये जो घटना घटी है औरैया में, यूपी के औरैया में कल, तो मैं समझती हूँ बड़ी दुखद है। इससे पहले भी घटनाएं घटी हैं, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। मैं समझती हूँ कि ये नहीं घटे तो सरकारों को, केंद्र और राज्यों को, रेलवे विभाग को भी मैं समझती हूँ कि ये पूरा इनको ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो घटना घटी अति दुखद है, इससे सबक केंद्र को भी लेना चाहिए, सभी राज्यों को भी, सरकारों को सबक लेकर आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, स्पेशल कदम उठाने चाहिए। तो इस घटना को लेकर हमारी पार्टी बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और आए दिन जो टीवी पर जिस तरीके के वाक़े आ रहे हैं, मजदूरों के साथ जो वारदातें हो रही हैं, मैं समझती हूँ उसको देखकर बहुत ही तकलीफ हो रही है। अभी हम कुछ कर नहीं सकते। हमने तो अपनी पार्टी के लोगों को बोला है कि भाई जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जितने आप मदद कर सकते हो उनकी मदद करो, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है। जितना वो कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों को भी मैं समझती हूँ कि उनको भी ईमानदारी निष्ठा से इनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देते रहें। आपका एक लाइक हमारा हौसला अफजाई करेगा। आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।